विधायक को फटकार लगी है, तहसीलदार हड़ताल नहीं करेंगे। ये तो बड़ी खबर है। ब्रेक कीजिए जरा, ब्रेक कीजिए। बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है, इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इसलिए सबसे पहले आपको ब्रेकिंग खबर बता देता हूं कि आखिर ये खबर कब आई है, कैसी आई है। विधायक और तहसीलदार विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। तहसीलदारों ने आज अपना हड़ताल खत्म कर दिया है। कल यानी 4 जून से सभी तहसीलदार वापस काम पर लौटेंगे। कनिष्ठ सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र जारी करके जानकारी दी है। जनता को हो रही परेशानी के बाद यह फैसला लिया गया है। प्रदेश भर में दोबारा राजस्व से जुड़े कामकाज शुरू होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है और खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि लगातार रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार के बीच हुए जो विवाद है, उसके बाद से राजस्व का कामकाज ठप हो गया था। प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। ऐसे में सरकार ने सख्त निर्णय लिया है और इसलिए सीधे मैं रुख करूंगा दिलीप जायसवाल का सबसे पहले और मृगेंद्र पांडे का। लेकिन सबसे पहले दिलीप आपका रुख करूंगा। लगातार ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा था, लेकिन संगठन के लोग, पार्टी के लोग विधायक के पास पहुंचे और बोले भैया देखिए ऐसा है, ये राजनीति है। राजनीति में आपको अनुशासन में रहकर ही फिल्म बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है फटकार लगी है विधायक रामकुमार टोप्पो को भी और इधर संगठन ने भी अपना फैसला वापस किया है। दिलीप, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ऐसे वक्त में जितना जब पूरे प्रदेश भर में सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है और लोगों की समस्या सुनी जा रही है, लेकिन इसी बीच विवाद हुआ और विवाद तब बढ़ गया जब मारपीट की घटना हो गई। और उसके बाद दूसरी जब घटना हुई, जब विधायक सरेंडर करने के लिए आईजी दफ्तर निकले और फिर कई किलोमीटर चलने के बाद उन्हें वापस आना पड़ा। और यही वजह है कि विधायक को संगठन की तरफ से फटकार लगाई गई कि आखिर इस तरीके से आप क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से ड्रामेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप संगठन के हिसाब से चलिए, अनुशासन में चलिए और जो कानून काम कर रहा है उसके साथ चलिए। और यही वजह है कि आज अंबिकापुर में जो सरगुजा संभाग के जो प्रभारी हैं बीजेपी के, वो पहुंचे हुए थे। जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं वो पहुंचे हुए थे और इनकी एक बैठक हुई बीजेपी दफ्तर में ही, गोपनीय तरीके से बैठक हुई। और वहां पर तय किया गया कि जो साथी थे जिन्होंने मारपीट किया था वो थाने में जाकर सरेंडर करेंगे। अब एक तरफ बैठक चल रही थी और तरफ जाकर उन्होंने सरेंडर किया और इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी गई, प्रदेश संगठन को दी गई और सरकार को भी दी गई। उसके बाद जो कर्मचारी हड़ताल में थे वहां तक मैसेज पहुंचाया गया कि इस तरीके से उन्होंने सरेंडर कर तय किया गया। मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है, आप बने रहिए। मृगेंद्र पांडे का रुख कर लेता हूं। मृगेंद्र जी, सुशासन तिहार के दौरान तहसीलदार इस तरह से करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार ने भी स्पष्ट संदेश दे दिया है, सख्त संदेश दे दिया है, जनहित के कामों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, कोई समझौता नहीं, वापस जाइए, काम पर लौटिए। मृगेंद्र जी। निसंदेह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रशासन के आला अधिकारियों ने साफ साफ कहा कि ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है उससे आम आदमी को नुकसान हो रहा है, आम आदमी को दिक्कत हो रही है। 1 तारीख को जो प्रशासनिक संघ के अधिकारी कर्मचारी थे, उनके संगठन ने मंत्री और सचिव से मुलाकात की थी और अपनी कुछ मांगे रखी थी। उसमें जो प्रमुख मांग थी वो ये थी कि जिन लोगों के साथ मारपीट की गई है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। इस मामले में 2 लोगों को नामजद 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। रामकुमार टोप्पो के साथ जो विधायक हैं नाजिम रजा और पंकज गुप्ता, इन लोगों ने आज जो है थाने में पेश हुए और इनको गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिलाकर इस कार्रवाई से प्रशासनिक अधिकारी जो संघ है वो खुश हुआ। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर जो कार्रवाई हो रही है वो बताती है कि हमारी जो मांग है उसको लेकर सरकार गंभीर है। और उन्होंने अपना जो प्रेस नोट दिया है उसमें भी ये साफ साफ लिखा है कि हमारी हड़ताल का असर आम जनता पर पड़ रहा है, आम जनता के काम नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि आम जनता को दिक्कत हो। कुल मिलाकर जो प्रशासनिक स्तर पर दबाव पड़ा, मुख्यमंत्री का निर्देश आया, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी संघ ने, क्योंकि इनको 7-8 संगठनों का समर्थन था, चाहे पटवारी संघ हो, फैसला है। और इस पूरे विवाद में ये जो स्थिति है ये जनता के लिए कम से कम राहत देने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप आपका और मृगेंद्र जी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी खबर के बारे में बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। और इसलिए हम कह रहे हैं आपसे, कि विधायक को फटकार लगी है, तहसीलदार हड़ताल नहीं करेंगे। विधायक बनाम नायब तहसीलदार के विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जो मैंने आपको बता दिया। तहसीलदारों ने अपना हड़ताल खत्म कर दिया है, जो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए राहत की खबर है, क्योंकि राजस्व से जुड़े कामकाज अब शुरू हो जाएंगे। अब दफ्तरों में ताले नहीं लटके रहेंगे और जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मामला बहुत बड़ा है, इसलिए इस पूरे विवाद में क्या क्या हुआ है चलिए आपको एक बार फिर से विस्तार से बता देते हैं। देखिए,
पूरा मामला सीतापुर विधानसभा का है, जहां विधायक रामकुमार टोप्पो पर नायब तहसीलदार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। तो नायब तहसीलदार तुषार मानिक पर विधायक की चचेरी बहन से अभद्रता करने का आरोप लगा है और इसको लेकर दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन सरगुजा से भड़की इस चिंगारी की आग राजधानी रायपुर तक पहुंच गई थी, जहां तूता धरना स्थल पर 500 से ज्यादा तहसीलदार इकट्ठा हो गए थे और काम बंद कलम बंद आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से सभी जिलों में राजस्व का कामकाज ठप हो गया था। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की मांग थी कि जब तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक सभी कर्मचारी वापस काम पर नहीं लौटेंगे। इस प्रदर्शन के बाद विधायक रामकुमार टोप्पो के 2 समर्थकों ने सरेंडर भी किया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे तहसीलदार विधायक की गिरफ्तारी पर अड़े रहे। शाम करीब 8 बजे कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी और अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने की जानकारी दी। प्रदर्शन के दौरान हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने धरना स्थल पर जाकर कर्मचारियों से बातचीत की। जरा रोहित की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। मांग एक ही है कि विधायक रामकुमार टोप्पो की गिरफ्तारी हो और उसी को लेकर लगातार जो प्रदर्शन है वो हो रहा है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले जो ये पूरा हड़ताल है वो जारी है और इसको पटवारी संघ ने भी समर्थन दे दिया। वहां से तमाम तहसीलदार हों, नायब तहसीलदार हों, इसके साथ ही पटवारी हों, वो तमाम लोग भी यहाँ पर पहुंचकर जो वो अपनी बात है वो रख रहे हैं कि राजस्व अधिकारियों के साथ में जो दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया गया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उसी के विरोध के स्वरूप में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं, दुर्व्यवहार नहीं हुआ था, उसकी जांच कर ली जाए तो सब सामने आ जाएगा। तो हम उनकी बात से सहमत हैं, हम बिल्कुल काम में वापस लौट जाएंगे। हम माननीय विधायक जी की बात को बिल्कुल अक्षरशः पालन करेंगे, लेकिन हमारी एक बात को मान लेना, वो अपनी गिरफ्तारी दे देना, गिरफ्तार हो जाए वो। पुलिस उनको जाके पकड़ नहीं पाई है तो आके सरेंडर किए हैं। पुलिस का डीजल पानी खत्म हो गया है जो पकड़ नहीं पा रहे हैं। हमारा एक ही मांग था, गिरफ्तारी तक हम लोग डटे रहेंगे और हम डटे हुए हैं। कल पटवारी संघ भी हम इस विवाद को शांत करने के लिए शासन स्तर से लगातार प्रयास किया जा रहा था। 1 जून को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी और समाधान के लिए कनिष्ठ संघ के पदाधिकारियों से बातचीत की थी। इसके अलावा इसमें दूसरे कर्मचारी संघों की एंट्री भी हो चुकी थी। एक तरफ नायब तहसीलदार के समर्थन में अब पटवारी संघ आ गया था, तो विधायक रामकुमार टोप्पो की बहन के समर्थन में मितानिन संघ आ गया था और दुर्व्यवहार को लेकर नायब तहसीलदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा था। हालांकि सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने मामले में कड़ा फैसला लिया और जनता की परेशानी को देखते हुए राजस्व कर्मचारियों को काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया। साथ ही यह भी कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। क्या कह रहे हैं सरगुजा कलेक्टर, सुनिए। कर्मचारियों को तत्काल काम पर लौटने के लिए कल शाम में ही निर्देशित किया गया है और ताकि ये तुरंत अपने कार्यस्थल को ज्वाइन करें और जो पिछले 2-3 दिवस से जो काम लंबित है उसको देखते हुए इनको तत्काल अपने कार्यस्थल पर ज्वाइन करने हेतु निर्देश दिए गए। अगर निर्देश का पालन नहीं होता है, अभी निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में जो शासन के निर्देश हैं उन निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए। हड़ताल भले खत्म हो गया, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू से गरमाई हुई है। एक तरफ कांग्रेस के नेता निशाना साध रहे हैं तो दूसरी तरफ शासन भी लगातार हड़ताल पर विचार करने की बात कह रहा था। चलिए, हड़ताल खत्म हो गई, इसलिए खबर खत्म।